बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरा व फ़ी अअयुनिन नासि कबीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. मुख्तसर हम्द और सलात के बाद मेरे नहायती वाजिबुल क़दर सामिईन ज़ी इत्तिशाम
बंदा नाचीज़ ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से दूसरा पारा सूरतुल बक़रा की एक मारूफ मशहूर आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ाना इल्तिजा है, इस नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने और हम सब को सुनकर समझकर इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, वो घड़ियाँ बड़ी करीब आ रही हैं कि जिसके लिए जिसका ईमान मज़बूत होता है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, वो हमेशा यही आरज़ू करता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक का महीना मुझे नसीब फरमाए। जैसे हम दुआ मांगा करते हैं रजब के महीने में, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में हमारे ऊपर बरकतों का नुज़ूल फरमा और रमज़ान मुबारक के महीने में हम सबको पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो अब अल्लाह पाक ने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े मखसूस अंदाज में ईमान वालों को मुखातिब किया कि ए ईमान वालों, या युहन नास नहीं फरमाया। अगर नास फरमाया जाता तो ए लोगों, उसमें काफिर मुसलमान सब शामिल होते। मगर जब रमज़ान के रोज़ों की बात आई, जब रमज़ान के तकाज़ों की बात आई, तो रब ने यहाँ पर जो है फ़र्क फरमा दिया। और जिसको रब ईमान वाला कहे, उसकी ईमान पर कोई शक कर सकता है? जब जिसको रब मुखातिब करे कि तू मेरा है, तू मेरी इबादत के लिए है, तू नमाज पढ़ने के लिए है, तू ज़कात अदा करने के लिए है, तू हज अदा करने के लिए है, तू मुजाहिद है, तू रमज़ान का जो है वो रोज़ेदार है, उसकी शान क्या हो? फरमाया कि ए ईमान वालों, हमने आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए। जब यहाँ ईमान वालों को फरमाया ना कि हमने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, अब फिर सोचा गया कि यार नमाज क्या है? काम काज छोड़कर बावुज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाना, ना किसी अजनबी से बात कर सकता है, ना किसी की तरफ देख सकता है, ना कोई और काम कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। कभी क़याम में खड़ा हो जाता है, कभी रुकू में चला जाता है, कभी जो अपनी पेशानी को जो है ज़मीन पर ला कर जो है अल्लाह की अज़मत की जो है अल्लाह की अज़मत को बयान कर रहा है, अल्लाह की बुज़ुर्गी को बयान कर रहा है, उसकी बड़ाई बयान कर रहा है। ये नमाज थी। तो पूछा ईमान वालों ने कि रोज़ा क्या होगा? रोज़ा क्या होगा? कहा कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, प्यासा रहना। पहले जो जायज़ काम थे वो भी मना हो गए हैं। यानी पहला हलाल से खाना, भूख लगे तो आपके लिए जायज़, पानी पीना आपके लिए जायज़, बाकी और जितने काम थे वो जायज़ थे, अब वो भी मना हो गए। सुबह से शाम तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक न खा सकते हो, न पी सकते हो। पहले जितने काम जायज़ थे वो अब जो है मना किए गए हैं। तो दिल पर बड़ा शाक गुजरा कि ये कैसे होगा। तो फरमाया कि ये तुम्हारी बात नहीं है कि सिर्फ तुम पर रोज़े फ़र्ज़ की गई, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तकाज़ा होता है ना कि हाल माजी देखा जाता है। अब कोई ऐसा काम आ जाए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हाल है, जो इससे पहले गुजर गया 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 हफ्ते, वो माजी है। तो फिर हम ये सोचेंगे कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, कि आया कि ये हमारे लिए मखसूस है ये काम। तो जब ये कहा जाता है कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, कि तुमसे पहले के लोगों पर भी इस तरह के काम हुआ करते थे,
तो फिर बंदा नतीजा निकालता है कि जब मैं ये काम करूँगा तो इसका नतीजा रिजल्ट मुझे इनाम क्या मिलेगा। मुसलमान हुए, नतीजा क्या है कि नबी की ग़ुलामी नसीब हुई, अल्लाह की बारगाह में हमारी मकबूलियत हुई। जब हमने कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, हमारे गुनाह मुआफ़ हुए, ज़कात अदा की, अल्लाह पाक ने हमें जन्नत का कुर्ब नसीब फरमाया, हज किया, हम 400 बंदों को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। आपसे कुरान बने हैं, 10 आदमियों को लेकर जन्नत में जाएंगे। शहीद हुए हैं तो जन्नत में शहीदों को अल्लाह का दीदार जन्नत के अंदर नसीब होगा, हमें इसी ज़मीन पर अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। ये हर चीज़ का एक रिज़ल्ट होता है, एक नतीजा होता है। तो अब फरमाया कि अल्लाह हम सुबह से शाम तक भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तेरी रज़ा के लिए पहले जो जायज़ काम थे वो छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। अब दूसरी बात कि रोज़े हुए 1 माह के, 1 हफ्ते के नहीं हुए, 1 साल के नहीं हुए, उम्र भर के नहीं हुए। ज़माने की 3 मुद्दतें होती हैं, या साल होता है, या महीने होते हैं, या हफ्ते होते हैं। ज़माने की कितनी हालतें हैं? 3 हैं, साल, महीना, हफ्ते। तो हम दरमियानी उम्मत हैं। कुंतुम खैरा उम्मतुन उखरिजत लिन्नास, हम क्या हैं? दरमियानी उम्मत हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारे अहकाम भी दरमियाने अता फरमाए हैं। साल बड़ा था, हफ्ता छोटा था, महीना दरमियाना था। कितने हुए? 30 दिन के 1 महीना, 1 महीना। अच्छा, फिर रोज़ा एक ऐसी सिफ्त है अल्लाह पाक की, यानी अल्लाह पाक खाने से पाक, पीने से पाक। रोज़दार रोज़े में खाता नहीं है, पीता नहीं है। अब नमाज इबादत में से अफजलियत नमाज को हासिल है, मगर अल्लाह पाक किसी को रुकू नहीं करता है। अल्लाह पाक किसी के सामने खड़ा नहीं होता है, अल्लाह पाक किसी को सजदा नहीं करता है। नमाजी सजदा भी करता है, रुकू भी करता है, क़ियाम भी करता है। दूसरी बात, जो बुत परस्त लोग थे इस्लाम से पहले, वो बुतों के लिए सजदे भी करते थे, बुतों के आगे झुका भी करते थे, बुतों के लिए सदका खैरात भी करते थे। और आज तक पूरी तारीख उठा कर देखो, किसी ने किसी बुत के लिए कोई रोज़ा नहीं रखा। ये शान भी अल्लाह पाक ने रोज़दारों को नसीब फरमाई है। रोज़ा रा में रहमत, वाव में वाज, जा में ज़ियारत, हा में हिदायत है। रोज़े रखने वाले को अल्लाह की रहमत नसीब होती है। रोज़ा रखने वाले को जो है अल्लाह ने जो वाद फरमाया है उस पर तकवा नसीब होता है, और रोज़ा रखने वाला रब की जो है उससे ज़ियारत नसीब होती है। रोज़ा रखने वाला हिदायत के रास्ते पर होता है। फिर सबसे बड़ी बात कि देखें, इबादत में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम शहादत है। क्या है? शहीद होना इंतहाई मुश्किल काम है। कौन कहता है कि इस हरी भरी दुनिया को, इस लहराती खेतियों को, इस सूरज की जो है किरणों को, चांद की चमक को, ज़मीन की जो है रौनकों को, बीवी बच्चों को छोड़कर जो है मैं अपनी गर्दन कटाता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है। मगर जब बंदा शहीद होता है वहाँ पर उसका अजर बताया गया है। क्या अजर बताया है? कि शहीद के खून का कतरा उसके जिस्म से अभी ज़मीन पर नहीं होता, यानी जिस्म और ज़मीन के दरमियान होता है। अल्लाह पाक उससे कबूलियत हासिल फरमा देता है, उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और रब का दीदार नसीब हो जाता है।
उसके यानी अजर जो है दुनिया में बताया गया है। हाजी दूसरे नंबर पर है कि बीवी बच्चों को छोड़कर जिंदा कफन पहनकर सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद जब अरफात में हाथ खड़े करता है कि अल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ, तेरा फजल था, तूने मुझे पहले रुकन हज का नसीब फरमाया है, अल्लाह मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। और रब के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ जाकर कोई दिल में ये तमन्ना करे कि मेरे गुनाह मुआफ़ नहीं हो गए, उससे ज़्यादा कोई गुनहगार हो नहीं सकता है। वहाँ उसका अजर बता दिया गया। मुज़दलिफ़ा की जो है उस रेत के ऊपर जो है रात को जब बंदा पीठ लगाता है तो कब्र की वो मंज़र याद आती है कि जब मैं अपना बंगला छोड़कर, अपनी कारें छोड़कर, अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़कर, मुझे कफन पहनाकर, नमाज जनाजा पढ़ाकर, कानों पर उठाकर जब दो बंदे कब्र में उतर कर जो है मुझे कब्र में इस तरह से लिटाएंगे, अल्लाह एक तेरी ज़ात होगी, एक मेरी ज़ात होगी, मौला तेरा करम होगा तो तेरे हबीब की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। अल्लाह पाक वहाँ गुनाह माफ़ कर देता है। क्यों? फरमाता कि मेरे बंदे तूने मुझे याद कर लिया, तूने कब्र की हालात को याद की, जा इससे पहले जितने गुनाह किए थे तुझे ऐसे पा किया कि तू अभी माँ के पेट से उतरा है, पैदा हुआ है। अजर वहाँ पर बता दिया। नमाजी कारोबार छोड़कर नमाज के लिए आता, अल्लाह अकबर करता है, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है इसके गुनाह माफ़ करो। इसने दुनिया में मुझे कह दिया कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ये मेरे दरवाजे पर आ गया है, मेरी बारगाह में आ गया है। उधर नमाज ख़त्म होती है, उधर अल्लाह करम होता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसकी जज़ा, उसका सवाब, उसका अजर अल्लाह ने दुनिया में बता दिया। लिखा किसने? फरिश्तों ने। किसने लिखा? फरिश्तों ने लिखा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों शहीद का अजर लिखो, हाजी का अजर लिखो, नमाजी का अजर लिखो। सखी जब सखावत करता है इधर वो अपना जेब में हाथ डालता है, उधर जो है सवाल करने वाले साइल के पास जो है वो रकम देता है, अल्लाह पाक उसे अपने हाथ में लेकर जो है उसकी कबूलियत अता फरमा देता है। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह पाक खजूर के एक दाने को अपने हाथ में, लेकिन अल्लाह हाथ से पाक है, हमें समझाने के लिए ये मिसाल दी है, ये मिसाल दी है। इस तरह से पालता कि जैसे एक बछड़ा पाला जाता है, यानी गाय का छोटा सा बच्चा होता है, उसे पालते पालते 8 साल का, 10 साल का, इस तरह खजूर का एक दाना अल्लाह पाक अपने फजल में इस तरह से बढ़ाता रहता है, हत्ता कि वो ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाता है। इससे भी आगे चला जाता है। फरमाया कि 10 से लेकर 700 तक जो है नेकियां पहुंच जाती हैं, यानी 10 से नेकी की इब्तिदा है और 700 तक जो है नेकी की इंतहा जो हो जाती है। और अल्लाह जिससे चाहे, वल्लाहु युती मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिससे चाहते से भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मगर एक इबादत ऐसी है अल्लाह ने फरमाया नहीं, असौमुली वाना अज्जी भी, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा, इसका जो है अजर मैं खुद अता करूँगा। अब यहाँ पर फरिश्ते का कलम रुक जाता है। इस बात को यहाँ रखें, गौर से सुनिए और इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा देगा। रमज़ान का महीना है, जब अल्लाह पाक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादी में फरमाया कि महबूब हाथ खड़े करो, इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ करो, मैं इस वादी को जो है इसका नामो निशान मिटा देता हूँ। तो अल्लाह के महबूब ने क्या इल्तिजा की, मौला तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है। मगर जब जिब्राइल अमीन बद्दुआ देते हैं तो सरकार मना नहीं फरमाते हैं, सरकार अमीन कहते हैं। 3 मकामात पर जो है जिब्राइल दुआ कर रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीन कह रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखे तो फरमाया आमीन, दूसरी पर रखे आमीन, तीसरी पर रखे आमीन। खुतबा ख़त्म हुआ, सहाबा की निगाहें
जमाल मुस्तफ़ा पर, दीदारे मुस्तफ़ा पर, उल्फत मुस्तफ़ा पर, बरकत मुस्तफ़ा पर जमी हुई है। किसी सहाबी की निगाह जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है। वो सरकार की जमाल के जो है जाम पी रहे हैं और जन्नत की सैर कर रहे हैं, अपने दर्जों को बढ़ा रहे हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा ख़त्म किया। जब मिंबर से नीचे उतरे तो सहाबा किराम इल्तिजा करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे माँ बापा पर कुर्बान हो जाएं। आका आज आपकी ज़बान मुबारक से एक नया कौल सुना। सरकार ने फरमाया क्या सुना? कि आपने 3 बार अमीन फरमाया। तो मेरे आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे सहाबा, जब मैंने मेंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस बदबख्त के लिए दुआ कर रहा हूँ कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सको। सरकार जो इस वक़्त भी मदीने पाक में हमें दुआएं दे रहे हैं, वो आका जो इस वक़्त भी हमें देख रहे हैं, वो आका इस वक़्त भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे लिए बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, सरकार फरमा देते कि जिब्राइल ज़मीन से पलट जाओ, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी पर चले जाओ। मेरी उम्मत के लिए बद्दुआ कर रहे हो कि मैं ज़मीन पर आया, मैं फर्श पर आया तो अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती कहता हुआ मैं बुराक पर सवार हुआ। मैंने खाना काबा को जो है अपनी ज़ियारत कराई, मैंने आबे ज़मज़म को जो है इज़्ज़त बख्शी है, मैं सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर गया हूँ, मैं अपने रब की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। तो मैंने जो है मेरे रब ने 700 बार मुझे फरमाया कि महबूब मांग, क्या मांगते हो? मैंने एक ही बात मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जिब्रील तू क्यों दुआ मांग रहा है? तू मेरी उम्मत के लिए क्यों दुआएं दे रहा है? सरकार ने ना फरमाया, सरकार ने फरमाया आमीन। बड़े नुक्ते की बात है, गौर से सुनो ईमान वालों, ईमान ताज़ा होगा और रमज़ान आपका अच्छा गुजर जाएगा। जब ये हदीस आपको याद आ जाएगी, आपका रोज़ा मजबूत हो जाएगा और फिर जो है ना रात को जो है इफ्तार के वक़्त जो है जो अल्लाह का आपको जलवा नसीब होगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। क्यों फरमाया? क्यों फरमाया आमीन? सरकार ने मना ना फरमाया। दूसरी बात कि या रसूल अल्लाह, जो बुढ़ापे के अंदर जो है अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में पाकर जो है जन्नत हासिल ना करे, अल्लाह उसको भी बर्बाद कर दे। क्यों फरमाया? सरकार ने ही फरमाया पलट जाओ। तीसरा, या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त है कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और उसकी ज़बान पर दुरूद जारी ना हो जाए, वो भी बदबख्त है। इन दोनों को छोड़कर सिर्फ मेरा टाइम जो है मुख्तसर है, मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता। मैं सिर्फ रमज़ान के बारे में हदीस बयान करनी ये मेरा फ़र्ज़ था। एक बात सिर्फ रोज़े पर क्यों फरमाया? याद रखो, ऐसी रहमत वाला महीना, ऐसी रहमत वाले लम्हात, ऐसी रहमत वाली घड़ियाँ कि यहाँ इबादत ही इबादत है। यहाँ क्या है? कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लोगों मस्जिद में आओगे, नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे नामा अमाल के अंदर नेकियां लिखी जाएंगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। लोगों खाना काबा में जाओगे तो एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर होगा। लोगों इरफात में जाओगे तो अल्लाह के जो है महबूब बन जाओगे। जब जान कटाओगे तो अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जब अपनी दौलत खर्च करोगे तो असखा में आपका नाम लिखा जाएगा। रमज़ान एक ऐसा सखी है, यहाँ कुछ मांगना नहीं है, यहाँ बगैर मांगे मिल रहा है, यहाँ हाथ उठाए नहीं जाते हैं, यहाँ तो इतना दिया जाता है कि लेने वाला जो है कहता है कि मौला झोली तंग है, वहाँ से ऐलान होता है कि तेरी झोली तंग है, मेरी रहमत तो तंग नहीं है। तेरा सोना भी इबादत है, तेरा उठना भी इबादत है, तेरा सहरी करना भी इबादत है, तेरा जो है इफ्तार करना भी इबादत है। अब ये देखें कि जब इतनी रहमतें जो है बरस रही हैं, अल्लाह के जो है इतने ख़जाने जो है रहमतों के खुले हुए हैं कि जहाँ जहन्नम के दरवाज़ों को बंद किया गया है, जन्नत के दरवाज़ों को खोला गया है, रहमतों के दरवाज़ों को खोला गया है। जहाँ इफ्तार के वक़्त जो है 60,000 जो है जिन पर जहन्नम वाजिब है उन्हें आज़ादी देकर जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। वो बदबख्त नहीं होगा तो कौन होगा? जहाँ बख्शिश ही बख्शिश है,
जहाँ और रहमत ही रहमत है, जहाँ उल्फत ही उल्फतें हैं। मूसा कलीमुल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह के बड़े लाडले पैगंबर हैं, बैठे हुए हैं। ख्याल आया कि मौला जो शान तूने मुझे, जो अजमतें तूने मुझे दी हैं, क्या किसी और को भी मिली हैं? रब ने फरमाया कौन सी अजमत की बात कर रहे हो? अल्लाह में कोई तूर पर गया, तूने मुझसे कलाम किया, तो रब ने फरमाया कि सुन मेरे कलीम, तू कोई तूर पर आया, मुझसे कलाम किया, तेरे और मेरे दरमियान जो है 70,000 हिजाब से पर्दे थे। कितने? 70,000 पर्दों में मैंने तुझसे कलाम किया है। तूने मेरी आवाज़ को जिब्राइल के जरिए नहीं सुना, बराह रास्त सुना है, मगर क्या था? पर्दों के दरमियान था। मगर सुन, तू नबी था, तू पैगंबर था, तू रसूल था, मगर सुन कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत आएगी, उसको मैं जो है रमज़ान मुबारक का महीना नसीब करूँगा। जब वो रोज़ा रखेगी, दिन को प्यासी होगी, भूखी होगी, रंग उसका चेहरा जर्द होगा, जब इफ्तार का वक्त होगा, जब वो अपने हलाल रिज़्क़ रोज़ा इफ्तार करेगी, तो मैं 70,000 पर्दों के पीछे बात की, उसके साथ जो है कोई पर्दा नहीं होगा, बराह रास्त में जो है बात करूँगा। वो जो मांगेगा, जिसके लिए मांगेगा, उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा और रद्द नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार का करम है ना कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे ऐसे महीने, ऐसी ऐसी रातें, ऐसे ऐसे लम्हात, ऐसी ऐसी निस्बतें अता फरमाई हैं। अगर मैं गिनती करूं तो 4 बज जाएंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ जिसको निस्बत हो जाए, आलम शाह बाबा के साथ जिसको निस्बत हो जाए, तुमन बाबा के साथ जिसको निस्बत हो जाए, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जिसको निस्बत हो जाए, अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ, अली दाता अजमेरी के साथ जिसको निस्बत हो जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ निस्बत हो जाए, तो वो कहाँ जन्मी हो सकता है? जिसको रमज़ान से निस्बत हो जाए, कुरान से निस्बत हो जाए, मौला अली से निस्बत हो जाए, उस्मान गनी से निस्बत हो जाए, उमर फारूक से निस्बत हो जाए, अगर गिनती करूं, और उसके साथ कि जो यार गार भी हैं और यार मज़ार भी हैं, उसके साथ निस्बत हो जाए, और जिसके गले में आका की ग़ुलामी का पता आ जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा और उस रोज़ेदार को जिसने एक घूंट पानी पिलाया, यानी उसका रोज़ा इफ्तार करवाया, अल्लाह पाक उसको इतना अजर अता फरमाएगा जितना रोज़ेदार को अता फरमाएगा। और अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा ये किसी को मालूम नहीं है यारो, ये मालूम नहीं है। आम नेकियां 10 से स्टार्ट होंगी, 700 पर ख़त्म हो जाएंगी, और उससे आगे अल्लाह जैसे जाएगा। रोज़े का अजर अल्लाह ही जानता है। फिर दूसरी बात खास जो है, क़यामत के दिन अगर किसी ने किसी को गाली दी है, किसी ने किसी का हक मारा है, वो मजलूम आएगा, अल्लाह पाक जो है बोलेगा इसकी नमाज़ें ले जा, इसकी कुरान की तिलावतें ले जा, इसका सदका खैरात ले जा, इसका हज ले जा, इसके जो है जिहाद की नेकियां ले जा, इसकी जो है बीमारों की यादत वाली नेकियां सब ले जा। आखिर में एक रोज़ा रह जाएगा, वो जिसके हुकूक होंगे वो कहेगा अल्लाह अभी मेरा हक बाकी है इसके रोज़े। अल्लाह फरमाएगा कि मैं रोज़े की नेकियां नहीं दे सकता हूँ तुझे, रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं इसकी खुद ही जज़ा दूँगा। असौमनी वाना अज्जी भी और कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाया और उसको इतना अजर दिया जाएगा जितना रोज़ा रखने वाले का। सहाबा किराम ने इल्तिजा की या रसूल अल्लाह, हम में से कुछ ऐसे हैं कि वो रोज़ा इफ्तार करवाने की ताकत नहीं रखते। फरमाया कि चाहे एक घूंट पानी पिला दो। और जिसने रोज़ेदार को पेट भर कर जो है खाना खिलाया, अल्लाह पाक उसे हौज़े कौसर से जाम पे लाएगा, और ऐसा जाम पे लाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक उससे प्यास ही नहीं लगेगी। क़यामत का 1 साल 50,000 साल के बराबर होगा, यानी 50,000 साल तक फिर प्यास से क़यामत में ज़बाने प्यास से बाहर आए होगी। मगर जिसने रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया होगा वो हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिएगा कि जन्नत में जाने तक कभी प्यासा नहीं होगा, कभी परेशान हाल नहीं होगा। 2 काम आपने कसरत से करने हैं, बहुत आसान हैं। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, सीखना ज़रूरी था आपके लिए। फ़र्ज़ इतना था कि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए, वाजिब इतना था कि आप 3 आयतें नमाज में पढ़ सकते हैं, सुन्नत इतना पूरा पढ़ें।
लेकिन तरावी के अंदर आपने जो है इमाम साहब के साथ आना है, तरावी पढ़नी है, अजर कमाना है। यहाँ एक सजदे का सवाब 1500 मिलेगा गुलिस्तान के अंदर, इन्हीं खाली इस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर पढ़ोगे। मत बोलो कि इमाम साहब ने खास किया कि भाई गुलिस्तान मस्जिद में इमाम साहब के साथ 1500, बाकी मस्जिदों में नहीं मिलेगा। ऐसी मस्जिद हो कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी न करने वाले हों, उनके पीछे तरावी पढ़ो, कितना मिलेगा? एक सजदे का सवाब 1500 सजदों के बराबर मिलेगा। ठीक है, ये है। और दूसरी बात, कुछ हमारे साथी बड़े जल्दी करते हैं भाई, 10 रोज़ा जो है सुनेंगे, 6 रोज़ा पढ़ने वाला बेचारा जो है या लमूना तालमूना करके वो ख़त्म करता है, वो ख़ुद भी गुनहगार। रुब्बा क़ारिल कुरानी वल कुरान यलअनहु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर उल्टी लानत करता है। पढ़ने वाले की भी नमाज ख़राब, पढ़ाने वाले की भी नमाज ख़राब। हम तकरीबन यहाँ 1.25 घंटा लगाते हैं नमाज के, लेकिन हम भी मुतमईन नहीं हो सकते हैं। हम सलाम फेरते हैं, हमारे नमाजी भाई घड़ी की तरफ देखते हैं, मैं तो 20 रकातों की तरफ देख रहा होता हूँ। तो यानी कि ऐसा कुरान पढ़ो कि समझ आए। फिर कुरान तरावी में पढ़ना ये अलग सुन्नत है, और 20 रकात तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। समझ आ रही है? हाँ, ये बात करनी है। चलो, ये तो तरावी की बात है। इंशाअल्लाह मसाइल, नमाज जो ही सारी ख़त्म होगी, अजान होगी, उससे लेकर नमाज के वक्फे तक आपको रोज़े का मसाइल, तरावी के मसाइल, ज़कात के तमाम मसाइल यहाँ समझाए जाएंगे 27 दिन तक। बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ सवाल जवाब में समझाया जाएगा। और जो ख़ास बात वो ये है कि बहुत आसान, आपने पहले कलमे का विरद करना, चाहे आपका वुज़ू हो या ना हो। वुज़ू होना अफजल है, सिर्फ लेटरीन में नहीं करना। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसको चलते फिरते कारोबार करते हुए लेटरीन के अलावा, चाहे वुज़ू है या नहीं है, पढ़ो। मोमिन की ज़बान तो पाक है ना, वुज़ू तो नमाज के लिए, कुरान के लिए शर्त है, नमाज जनाजा के सजदा चलाओगी। बाकी मोमिन की ज़बान पाक है, आप पढ़ते रहें। तो सरकार ने फरमाया कि 2 काम तुम करो, 2 काम के लिए तुम्हें कोई चारा ही नहीं है। एक जन्नत के असूल के लिए, दूसरा जहन्नम से पनाह मांगना। समझ आ गई है? और जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रमज़ान का रोज़ा रखा, 70 साल तक जहन्नम से दूरी हो जाएगी। जिसने बगैर उज़्र के एक रोज़ा छोड़ा, 9 लाख बरस तक जहन्नम में जलेगा। और 30 को 9 से ज़रब दो, अभी 1 सेकंड के लिए पहले हाथ आग में डालो, क्या होता है? अपने मालों की ज़कात अदा करो। जिन खुशनसीबों ने जो है कुरान नाज़रा पढ़ा हुआ है, वो हमारे साथ सवा पारा पढ़ते रहें सुबह। और बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अजर अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मसाइल आपको समझाए जाएंगे। ये बड़ा बरकत वाला महीना है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। अब बख्शिश करवाओ, यहाँ बख्शिश ही बख्शिश है, कोई खाली जाएगा नहीं। तो इंशाअल्लाह मसाइल आपके लिए बरबरकत। और बाकी जो इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला पेश है, आप पूछ सकते हैं। ये फ़कीर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। इंशाअल्लाह आपकी मदद की जाएगी। और तरावी मुकम्मल आपने हमारे साथ पढ़नी है। अल्लाह पाक हम सब को बरकतें नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।